एनेक्साइटी। एनेक्साइटी एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी एक मन की स्थिति है जिसमें हमें चिंता होती है, स्ट्रेस होती है, परेशान से रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो कई बार तो हमें इस एनेक्साइटी का रीजन पता होता है, लेकिन कई बार कुछ छुपे हुए रीजन होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि हमें एनेक्साइटी क्यों हो रही है, ये क्यों हमारा स्वभाव इस तरीके से बना हुआ है। तो कहते हैं कि नॉर्मल एनेक्साइटी तो सब में होती है, सब में होनी भी चाहिए, ये अच्छी होती है। जैसे किसी ने अगर जॉब लेनी है या जॉब पर जाना है, तो जॉब पर जाने से पहले उसे थोड़ी बहुत एनेक्साइटी होगी कि पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है, या ये वाली एनेक्साइटी। या जैसे किसी स्टूडेंट ने अपने एग्जाम क्लियर करनी है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस उसको भी होगी। तो ये नॉर्मल एनेक्साइटी है और सब में इसकी थोड़ी बहुत मात्रा होती है, जो कि गुड है। लेकिन एक होती है मोर एनेक्साइटी, जिसकी रेंज जो होती है ज्यादा होती है। आम एनेक्साइटी से इसकी रेंज जो है ज्यादा होती है, मोर रेंज होती है। और ये कई बार छुपी हुई एनेक्साइटी होती है, हमें कारण ही नहीं पता होता कि किस कारण हमें ये ज्यादा चिंता, स्ट्रेस आ रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका हमें आंसर जो है इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल कैट लाइफ विद सुमन में। और आपको ये वीडियो को एंड तक वॉच करना है। पूरी वॉच करने से आपको एनेक्साइटी का रूट कॉज जो है पता चलेगा, क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और ये वीडियो जो है आपने जरूर किसी ना किसी को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा भी किसी का भला होगा तो वो आपके खाते में लिखा जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है वीडियो है, इसको आपने एंड तक वॉच करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बॉडी के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख देता है, हम टेस्ट करवाते हैं जाकर। अगर तो टेस्ट सब ठीक आते हैं, नॉर्मल रेंज में आते हैं, लेकिन अगर कुछ टेस्ट नॉर्मल रेंज से ऊपर, एक रेंज लिखी होती है ना वहां पर, नॉर्मल रेंज से ऊपर आते हैं वो टेस्ट, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है नॉर्मल रेंज से जो ऊपर होते हैं टेस्ट, तो उसमें हमें जो मान लो हमें कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड हो गया है, बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, हमारे जो कुछ टेस्ट जो है गड़बड़ी वाले होते हैं, ये अब नॉर्मल रेंज मानी जाती है। सिमिलरली बॉडी के टेस्ट तो हम करवा लेते हैं, हम माइंड के टेस्ट नहीं करवाते कभी। तो माइंड में जब ज्यादातर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जो चिंता, परेशानी, चिड़चिड़ापन आता है, तो वो भी एक नॉर्मल रेंज से ऊपर चले जाते हैं, तो वो एक परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो उसमें हमें उसको ठीक करने की जरूरत जो है जरूरी पड़ जाती है। तो नॉर्मल जैसे कुछ भी स्ट्रेस होती है, किसी ट्रिप पर जाना है, कोई अच्छा काम करना है, तो एक दिन पहले बड़ी स्ट्रेस सी होती है, तो वो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर नेगेटिव जो थॉट्स बार बार आती जाए, परेशानी, चिंता आती ही जाए, पैनिक होती जाए, फियर होता जाए, तो वो एक चिंता का विषय बन जाता है। तो देखो, अगर हम बॉडी का ध्यान, जैसे हमने टेस्ट करवा लिए, अब डॉक्टर बोलेगा ये ध्यान रखना है, बॉडी में बाजार का कुछ नहीं खाना, गला सड़ा कुछ नहीं खाना, तला भुना नहीं खाना। अगर तला भुना खाएंगे तो ऐसा फालतू का जो भोजन खाएंगे, खराब करने वाला भोजन खाएंगे, तो हमारी अंदर की बॉडी जो है खराब होगी, नेचुरली उसमें मुश्किलें आएंगी। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव थॉट्स लेते जाएंगे, कुछ गलत इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे, कुछ ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जहाँ की जो हमें जो है सही जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, या जिनका माहौल अच्छा नहीं है, जहाँ से हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, या टीवी पर, मीडिया पर, फोन पर हम कुछ नेगेटिव वॉच कर लेते हैं। कुछ ऐसे चैनल है, कुछ लगातार कईयों को आदत होती है भूतों वाली चीजें देखने की आदत होती है, जैसे सावधान इंडिया देखने की जरूरत होती है, क्राइम पेट्रोल देखने की जरूरत मानते हैं अपने आप को। तो ये सब चीजें जब देखकर जो है माइंड के जो यहाँ पर जो भी सिस्टम होता है, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, जिससे हमें ये एंजाइटी की प्रॉब्लम आती है। तो हमारी थॉट्स तो ऑटोमेटिक ही आती है ना, कोई एंगर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, कोई और तरह की, यहाँ पहले ये माइंड के लेवल पर प्रॉब्लम आती है, फिर ये बॉडी के लेवल पर आती है। फिर हमें कई बार हमें हार्ट बीट तेज होता नजर, जब हमें एंजाइटी होती है तो हमें हार्ट बीट तेज होता नजर आता है, इरिटेशन आती है, हमारे स्वभाव जो है बड़ा चिड़चिड़ा, गुस्से वाला हो जाता है। तो कई बार जो एंजाइटी होती है ना, ये
कैसे होती है, कई बार वो बड़े छोटे छोटे चीजों पर इन एंग्जाइटी हो जाती है जिन पर होनी नहीं चाहिए। जैसे कोई लेडी घर का काम ही है, उसके बच्चों का होमवर्क रहता है, उसको वो बड़ी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कपड़े धोने वाले रह गए हैं, खाना बनाने वाला रह गया है, सफाई करने वाली रह गई है, तो वो उस चीज से स्ट्रेस लेती है, परेशानी लेती है, एंग्जाइटी लेती है। तो ये जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो फिर वो एंग्जाइटी में कंटिन्यूसली इस तरीके से स्ट्रेस रहने से वो एंग्जाइटी में चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से ओसीडी वालों को होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स। तो उनको ऐसे जो ऑब्सेसिव थॉट्स आती है तो उसके कारण जो है वो उस चीज को करने की सोचते हैं, तो उनको दिमाग में जो है एंग्जाइटी जो है फील होती है कि हमें ये काम करना है, उसको कंपल्शन करने को उनका मन करता है। तो इसी तरह से पैनिक डिसऑर्डर आते हैं। जब एंग्जाइटी आती है जो बिग लेवल पर चली जाती है, हाई रेंज पर चली जाती है, तो फिर जो है हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाती है। और कई बार जो लोग है बड़ा रोना चिल्लाना चीखना और कई बार बड़ी जोर जोर से हंसना, ये सब पैनिक अटैक्स होते हैं जो कि एंग्जाइटी के कारण आते हैं। कुछ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होते हैं, लोगों के बीच में आने जाने को मन नहीं करता, अकेला रहने को मन करता है। तो ये सब एंग्जाइटी के जो है ऐसे जो है धीरे धीरे जो है हमारी इन छोटी छोटी आदतों से स्टार्ट होती है। तो एंग्जाइटी जो होती है दो लेवल पर स्टार्ट होती है। एक तो हमारा बिहेवियर लेवल, जिसमें जो हमारा फिजिकल लेवल जिसको बॉडी के लेवल को बोलते हैं। तो एक होता है हमारा इमोशनल लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल, यानी माइंड का लेवल। एक माइंड के लेवल पर ये होती है, एक अपनी बॉडी के लेवल पर होती है। मुख्य दो इसके जो स्थान है जहां पर ये होती है। अब माइंड में चलती है तो लोगों इतना ध्यान नहीं देते कि क्या है, कुछ नहीं है, बस वो इंसान जो है अकेला अकेला पड़ जाता है या कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव का परेशान सा हो जाता है। तो माइंड के लेवल पर इतना इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब ये पैनिक अटैक के रूप में बॉडी पर आने शुरू हो जाती है तो फिर लोग चिंतित होते हैं। जबकि किसी की हार्ट बीट बड़ी बढ़ जाती है, धड़कन जो बड़ी तेज तेज चलने लगती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, और कई बार जो है पेट में गड़बड़ी हो जाती है, स्टमक में गड़बड़ी हो जाती है, इस तरह की इचिंग होती है। कई बार कई लोगों को इचिंग होती है, खारिश हो जाती है। तो ये सब इसके मुख्य साइन है कि ये आपको एंग्जाइटी हो रही है, किसी कारण जो है परेशानी जो है आपके माइंड में चल रही है। अब माइंड जो है रॉन्ग थॉट्स लेता है, तो रॉन्ग थॉट्स जो है उसके हमारे बिहेवियर में आनी ही आनी है। जब हमने रॉन्ग थॉट ले लिया है तो जैसे जैसे हम थॉट लेंगे वैसा वैसा हमारा बिहेवियर बनता जाएगा। तो हमने क्या करना है, देखो, अपने माइंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ये माइंड कई बार तो ऐसे सुसाइडल थॉट्स दे देगा कि सुसाइड कर लो, तो हम तब बुद्धिमत्ता लगाते हैं ना कि हमने नहीं करना। वही माइंड की कोई भी बात को ब्लाइंडली हमने फॉलो नहीं करना, क्योंकि माइंड की एक, जैसे कोई भी फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन में कुछ जो भी मटेरियल प्रोडक्ट होकर आता है तो उसमें कुछ खराब मटेरियल भी तो बनकर आता है ना, तो वो सॉर्ट आउट करते हैं ना, ये खराब मटेरियल एक साइड पर रख दो, ये किसी काम का नहीं है, उसको अलग रख देते हैं और साफ मटेरियल एक तरफ कर लेते हैं। सिमिलरली ये माइंड की फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है थॉट्स की। इसमें कुछ तो अच्छी थॉट्स होती हैं, कुछ थॉट्स होती हैं वेस्ट थॉट्स, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, बेकार थॉट्स, जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। कहीं से हमने इंफॉर्मेशन ले ली थी, वो इंफॉर्मेशन माइंड ने कैच कर ली, उसी के अनुसार उसने थॉट बना दी, तो उन थॉट्स का हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो वेस्ट थॉट्स है। यानी कि माइंड का काम है, इसका प्रोसेस है थॉट्स को जो है प्रोड्यूस करना। तो इसकी फैक्ट्री में अगर कुछ गलत थॉट्स प्रोड्यूस हो जाती है तो इसमें इसकी क्या गलती है, क्योंकि हर एक फैक्ट्री में जो चीज प्रोडक्शन होती है उसमें कुछ गलत चीजें भी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो वहां पर सॉर्ट आउट करते हैं। अब हमारी बुद्धिमत्ता जो है, वो विजडम जो है, सॉर्ट आउट नहीं करती बात को, ये सही है ये गलत है। वो सच मानती है कि माइंड जो कह रहा है हाँ हाँ यही सच है, मेरा मन कह रहा है ये बात सच है, ठीक है। तो हम, हमारी विजडम नहीं वहां पर लगती, हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि हाँ ये थॉट आई है, क्या ये थॉट सही है या इसका क्या वैल्यू है हमारे जीवन में। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उस थॉट को हमने छोड़ना है। तो इसलिए डू नॉट फॉलो योर माइंड ब्लाइंडली। तो विजडम लगानी है, सिक्योरिटी चेक करना है। तो कहते हैं माइंड और बॉडी में क्या डिफरेंस है। बॉडी जो है सबकी एक जैसी है,
सबके 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, हार्ट है और लंग्स है, सबके हैं ना, बराबर है, क्योंकि ये गॉड ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। और माइंड सबके अलग अलग है। माइंड सबके अलग अलग क्यों है? क्योंकि माइंड जो है हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक का अपना बिहेवियर है, उसकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, उसको कैसा माहौल मिला, उसको कैसी संगत मिली है, उसके जीवन में कौन कौन से इंसिडेंट हुए, इस आधार पर उसका माइंड बनता है। उसको इंफॉर्मेशन किस तरीके की मिली, उसको प्रिंटिंग किस तरीके से हुई, उसकी स्कूलिंग किस तरीके से हुई। तो माइंड जो है सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो माइंड जो है डिफरेंट थॉट्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे आंखें हैं, सबकी आंखें तो देखने का ही काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, लेकिन सबका माइंड एक जैसा नहीं है। माइंड जो है सबका डिफरेंट है। तो क्योंकि ये हमारी अपनी थॉट्स पर हमारी अपनी क्रिएशन होती है, इसलिए डिफरेंट है, इसलिए इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है हमने। तो एंग्जाइटी आती क्यों है? कौन से सोर्स होते हैं जिसके कारण ये आती है? एक तो आती है जब हमारे पास कोई हमारी हेल्थ ऊपर नीचे हुई होती है, हेल्थ खराब होती है तो एंग्जाइटी आती है। अगर किसी के पास धन की शॉर्टेज है, कमी है, तो तब भी उसको आती है। इसी तरह से रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई हमारे रिश्ते में किसी तरीके की गड़बड़ी होती है तो भी एंग्जाइटी आती है। अगर तीनों में से किसी एक में भी गड़बड़ हो तो ये एंग्जाइटी जो है आ जाती है। तो जब एंग्जाइटी आती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाता है। तो एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए क्या करना है हमने? सबसे पहले करना है, इसको क्लेंजिंग करनी है, इसकी सफाई करनी है। तो उसके लिए सफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन जैसा जब हम करेंगे तो इसकी क्लेंजिंग होगी, मेंटल क्लेंजिंग होगी, और जिससे जो भी अंदर के जो कूड़ा कबाड़ा कचरा हुआ है ना, वो थोड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा और माइंड में खुशी के हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स हमारे खत्म हुए होते हैं, गड़बड़ हुए होते हैं, जिसके कारण हमें एंग्जाइटी है आती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हार्मोन्स जो है हमारे अंदर जो है पैदा होते हैं और हमें खुशी का एहसास होता है। इसी तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सेम प्रोसेस है, पूरे अच्छे से आपने ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग करने से क्या होगा, जो अंदर जो हार्मोन्स हैं, वो खुशी के हार्मोन्स जो हैं आपके बनने शुरू होंगे और आपको अच्छा फील होना शुरू होगा। इससे एंग्जाइटी का लेवल जो है स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो एक ग्रेटिट्यूड की आदत जो है सब में होनी चाहिए, कि जो भी बातें हम लिख लेते हैं, करते हैं, उसको ना एक लिख लें, एक कॉपी पर या किसी पेज पर लिख लें। हम भी शुक्राना अदा करें, जो जो भगवान ने आपको अच्छा दिया हुआ है उसके लिए हमें थैंकफुलनेस का जो हमें अभ्यास करना है, कि ये चीजें भी मुझे भगवान ने दी, भगवान आपका शुक्रिया, मेरी लाइफ में ये भी मैंने अचीव किया, भगवान आपका शुक्रिया। तो इस तरीके से हम ना इस चीज को जो है कवर अप कर लेते हैं, कि जब हम इन चीजों को ग्रेटिट्यूड करते हैं, जिससे जो हमारा माइंड में खुशी के हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एंग्जाइटी जो है ये इसके पीछे कौन सा रीजन है, क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण हमें एंग्जाइटी होती है, और हम इसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इसके बारे में जरूर अपनी राय दीजिए, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपने ये वीडियो शेयर की है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, और आपको इसमें से क्या समझ आया है। ये सब चीजें जो है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।